संसार में जहाँ हर तरफ केवल नकारात्मकता का ही बोलबाला है, जहाँ समाचार में नकारात्मकता है, विचारों में नकारात्मकता है, व्यवहार में नकारात्मकता है, मित्रों में नकारात्मकता है, परिवार में नकारात्मकता है, जहाँ हर एक खबर में नकारात्मक है, जहाँ नकारात्मकता अपने चरम पर है, वहाँ पर सकारात्मक बने रहना अत्यधिक ही कठिन प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह संभव ही ना हो कि मनुष्य सकारात्मक और सही ढंग से जी सके। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ यह दिव्य संदेश तुम्हें बार बार यह बता रहा है कि तुम्हें सकारात्मक होने की आवश्यकता है और भी ज्यादा सकारात्मकता तुम्हारे लिए आवश्यक है। चाहे परिस्थिति तुम्हें बार बार नीचे गिराने का प्रयास करे, बावजूद इसके तुम्हें सकारात्मक बने रहना चाहिए। बावजूद इसके तुम्हें सकारात्मक होना है, तुम्हें प्रगति को पाना है, तुम्हें प्रगति का विचार करना है और वास्तव में सकारात्मक को तुम्हें प्राप्त करना है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही यही है, जो सकारात्मकता के पुल को बांध कर चले। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि चीजें तुम्हारे अनुरूप नहीं हो रही, तुम्हें लगे कि यहाँ सब कुछ नकारात्मक है, यहाँ सब कुछ तुम्हें नीचे धकेल रहा है, उस पल में भी तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फल में भी तुम्हें परेशान होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरा स्मरण करने की आवश्यकता है, मेरा विचार करने की आवश्यकता है। क्या ऐसा है जो तुम्हें नीचे ढकेलने लगा? ऐसा क्या है जो तुम्हारे जीवन में हार लेकर आएगा? हार क्या? हार के लिए बनी हो तुम? हार शब्द से नफरत क्यों ना हो गई हो तुम्हें? अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप से सदैव सकारात्मक बोलना है। लोग तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, ऐसा लगे कि समस्त संसार तुम्हारे विरोध है, हर कोई तुम्हारे विरोध खड़ा है, बावजूद इसके तुम्हें सकारात्मक होना है, सकारात्मक बोलना है, सकारात्मकता को ही अपना मित्र बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में चाहे कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आ जाए, लेकिन हारता वही है जो अपने मन में यह मान बैठता है कि वह हारेगा। जो अपने मन में यह नहीं मानता कि यह कभी नहीं हार सकता, उसे हराने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। प्रिय बच्चे, जीवन की गाड़ी आगे ही जा रही है, लेकिन जब तुम मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हें विरोध हो रहा है, कुछ भी तुम्हारे पक्ष में नहीं हो रहा, तुम्हारे पक्ष में होती हुई चीज भी पूरी तरह से खराब हो जाती है। इस संसार में कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, इस पर ध्यान देना ही बेवकूफी है। तुम्हारे लिए तुम्हारा लक्ष्य ही सर्वोत्तम होना चाहिए। जो मनुष्य लक्ष्य विहीन होकर जीवन जी रहा है, वह अनेक समस्याओं से घिर जाता है, चिंताओं से घिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में जिस मनुष्य के पास लक्ष्य नहीं, वह तरह तरह की बातें सोचता है, वह इतना ज्यादा विचार करता रहता है कि वह कल के प्लान को बुनता रहता है, अपनी बुराई की, भविष्य की कल्पनाओं की, जो भी कभी सफल होगी ही नहीं, उनको भी वह बनता रहता है। अच्छी बुरी अनेकों प्रकार की कल्पनाएं वह अपने विचार में करता रहता है और फिर यही कल्पना उसे पतन की ओर लेकर जाती है, क्योंकि उसकी कल्पना कभी सफल हो ही नहीं सकती। इसीलिए अंत में निराश हाथ लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान केंद्रित करने वाला मनुष्य उसे कुछ भी दिखाई या नहीं सुनाई देता, उसे केवल उसका लक्ष्य दिखाई देता है, और जिसे केवल उसका लक्ष्य दिखाई देता है वह जीता ही नहीं, चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, चाहे उसका साथी प्रेम परिवार, उसके मित्रगण उसके हित से उसके साथ हो या ना हो, वह हारता नहीं, वह थकता नहीं, वह बिलखता नहीं, गुहार नहीं लगाता, रोता नहीं, बड़बड़ाता नहीं, चिंता नहीं करता। मेरे प्रिय बच्चे, बात को ध्यानपूर्वक समझो।
गहराई से उसके भीतर उतरो, जानने की कोशिश करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि ध्यान विहीन मनुष्य सदैव भटकता है, सदैव उसके सबकी बातें ताने लगने लगती है। कोई अच्छा बोले अथवा बुरा, उसे कुछ समझ नहीं आता। क्या तुमने उस मनुष्य की कहानी सुनी है जो बहुत परेशान हो गया था अपने जीवन में लोगों के तानों से, जो बहुत परेशान हो गया था अपने जीवन में दूसरों के द्वारा भला बुरे कहे जाने से, और परेशान होकर अंततः वह शरण में आ गया एक गुरु के और उनसे कहा कि हे गुरुवर, मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, क्योंकि समस्त संसार मेरी बुराई करता है, समस्त संसार मुझे ताने देता है, मुझे नीचा महसूस कराता है, मुझे निम्न श्रेणी का, निम्न कोटि का महसूस कराता है, सबकी बातें मुझे चुभती है। ऐसा लगता है कि मैं अपना जीवन ही क्यों न समाप्त कर दूं, मुझे यह जीवन रुचिकर नहीं लगता। गुरुवर, ऐसा लगता है यह जीवन अब समाप्त हो ही जाना चाहिए। लेकिन उन क्षणों में उस शांत सुकून भरे चेहरे वाले, खुशहाली से भरे तेज ओम मस्तक वाले गुरु ने उससे कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह समस्या गंभीर है, इसीलिए मैं कल तुम्हें इसका निवारण दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके बदले में एक कार्य करना होगा। यह एक परीक्षा की जैसी होगी। अकलाई आंखों से देखने वाला वह युवक, उसने संतुष्टि का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? तब उसे गुरु ने कहा कि कल जब तुम मेरे पास आओ तो एक प्रांत जल से भरा हुआ तुम्हें लेकर आना है, किंतु ध्यान रखना कि उस प्रांत से एक भी बूंद जल छलकना नहीं चाहिए। पूरा भरा हुआ वह प्रांत जल से उतना ही भरना होना चाहिए जितना तुम उसमें भर के लाए थे, एक भी बूंद छलकनी नहीं चाहिए। उस मनुष्य ने कहा, इस समस्या से निपटने के लिए मैं यह संग्रह स्वीकार करता हूँ। अंततः मन से वह घर पर सोया। अकेले दिन सुबह जब वह यहाँ आ रहा था प्रांत को लेकर, तो कंकड़ पथरीले रास्तों से बहुत भय था कि जल छलके ना, लेकिन उसने पूरा ध्यान केंद्रित किया, पूरी तरह से अपना पूरा ध्यान उस प्रांत पर लगा दिया और उसकी एक बूंद भी छलकने नहीं दी। बिना छलके हुए एक बूंद की वह परत लेकर गुरु के पास पहुंचा। वहां गुरुवर यह प्रात और मैंने उसे सावधान पूर्वक यहाँ तक लाने का प्रयास किया है, उसमें एक भी बूंद छलकने नहीं दी। गुरु ने कहा, आज पूरी राह में तुम्हें कितने लोगों ने ताने मारे, कितने लोगों ने तुम्हें भला बुरा कहा। आश्चर्य की बात तो यही है कि इस बार मनुष्य को कुछ सुनाई ही नहीं दिया, कारण कि वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित था उस प्रांत की जल को लेकर, ताकि वह छलक ना पाए। उन क्षणों में उसे ज्ञान हुआ कि जब वह किसी का में इतना मशगूल, इतना व्यस्त हो कि उसे उस कार्य के सिवा कुछ भी दिखाई या सुनाई ना दे, तो उसे किसी भी बात को सुनाई नहीं देगी। वह जान चुका था कि ध्यान ही वह माध्यम है जिसके जरिए वह उन परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। ध्यान केवल किसी कोने में शांति से बैठकर अपने भीतर विचार करना मात्र नहीं है, किसी खेल में डूब जाना भी ध्यान है, किसी कार्य में लीन हो जाना भी ध्यान है, अपने विचारों से करना, अपने आप से प्रश्न पूछना भी ध्यान ही है। ध्यान के तो विभिन्न स्वरूप है। तुम किस प्रकार से ध्यान को करते हो, ध्यान करना महत्वपूर्ण है। यह याद रखो, ध्यान ही तुम्हें जीत की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक तुम सुनना और ध्यान को ही अपनाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीवन में प्रगति को पाओगे यदि तुम लक्ष्य को पकड़कर उसी तरफ ही चलोगे। सर्वप्रथम लक्ष्य पकड़ना आवश्यक है। जिस मनुष्य के लक्ष्य को पकड़ना ही नहीं, वह भला कैसे आगे बढ़ सकता है। इसीलिए लक्ष्य को जानना महत्वपूर्ण है। कई बार लक्ष्य को तुम ढूंढते हो, कई बार लक्ष्य तुम्हें ढूंढता है। इसीलिए यह चिंता करना कि लक्ष्य तुम्हें कैसे मिलेगा, वह बुनियाद है, बेवकूफ़ी भरा है।
तुम्हें चिंता करनी ही नहीं है, बल्कि शांतिपूर्वक जो कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन निडरता के साथ, निर्भयता के साथ, निर्भरता के साथ। मनुष्य निर्भय नहीं हो पाता, उसे भय सताता है, विभिन्न प्रकार का ऐसे ऐसे भय जो काल्पनिक है, जो उसके विचारों में है। मान्यताओं के भय, क्रम कांडों के भय, पद पर रिवाजों के भय, धर्म का भय बिना धर्म को क्षण हुए वह धर्म के भय से विलुप्त हो जाता है, उसी से सप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में प्रगति चाहते हो तो तुम्हें भयहीन होना पड़ेगा। निर्भय मनुष्य ही जीत पा सकता है, उसके अलावा कोई जीतने का अधिकारी नहीं होता। विचार तुम्हें करना है, तुम्हें भयहीन होना है या नहीं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भय कैसे होना है, लेकिन होना तो तुम्हें ही पड़ेगा। विचार तो तुम्हें ही करना है, कार्य तो तुम्हें ही करना है। मैं जीत दिलाने के लिए आगे आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जीत, तुम्हारी कल्पनाओं, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी सोच से भी बड़ी जीत मैं तुम्हें दिलाऊंगा। जिस जीत पर तुम्हारा अधिकार है वह तुमसे छीन जाए, यह संभव ही नहीं है। मैं संभव होने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जिताकर ही रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संकोच नहीं। जीतने पर तुम्हारा अधिकार है या जीत तुम्हारे चरणों में होगी। इस संसार में भौतिक रूप में चाहे तुम्हारे पास कुछ हो अथवा ना हो, भौतिक रूप में कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो अथवा ना दे रहा हो, कोई साथी, कोई विरोधी हो, कोई पारिवारिक हो, कोई पराया हो, अपना पराया, इन सब के जाल से मुक्त होकर तुम्हें केवल यह सोचना है कि तुम कैसे जीत सकते हो। और तुम्हारे जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इस युग में तुम्हारी वाणी ध्वनि से बड़ी इस युग में कोई ताकत नहीं। दो बातें बोलकर किसी का दिल जीता जा सकता है, दो बातें बोलकर किसी का दिल दुखाया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, गाली देने पर, अपशब्द बकने पर मनुष्य क्रोधित हो जाता है, मीठा बोलने पर, प्रशंसा करने पर मनुष्य मोहित हो जाता है। यह मनुष्य वाणी के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। वाणी ही यह माध्यम है जिसके द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम भी, नफरत भी, ईर्ष्या भी, द्वेष भी, जलन भी, इसी वाणी के द्वारा मित्रता, शत्रुता सब कुछ हो सकती है। जब तुम जानते हो कि यह वाणी इतनी महत्वपूर्ण है तो क्यों न इसका उपयोग अपनी प्रकृति में करो, अपनी वाणी को प्रकृति के मार्ग पर लगा दो। ऐसा करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बार बार अपने लिए अच्छे शब्द, बेहतर शब्द का उपयोग करो। तुम जीत रही हो, जीतना तुम्हारा अधिकार है। तुम निडर हो, निर्भीक हो, निर्भरता से भरे हुए हो। प्रेम तुम्हें मिल रहा है, प्रेम तुम्हें मिलना चाहिए। धन पर तुम्हारा अधिकार है, धन तुम्हारा मित्र है। धन ही धन तुम्हारे जीवन में, यह सोचना प्रारंभ तो करो, यह बोलना प्रारंभ तो करो। कैसे यह नहीं होगा? मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जो चीजें महत्वपूर्ण है केवल उसका ध्यान दो, जो महत्वपूर्ण नहीं उस पर ध्यान देकर क्या करोगे? वह तुम्हारे किस काम का? भले ही संसार में कुछ घटित हो रहा हो, किसी दूर देश में कौन सी घटना घटित हो रही है, क्या यह तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? तुम्हारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जब धन का अभाव है, अभी जब स्वास्थ्य सहित प्रेम का अभाव है, तब यह सोचना महत्वपूर्ण है कि दूर देश में क्या हो रहा है। यह सोचना महत्वपूर्ण है कि चलचित्र में क्या हुआ। क्या यह सोचना महत्वपूर्ण है कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं? मेरे प्रिय बच्चे, महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए यह सोचना कि तुम स्वस्थ कैसे रह सकते हो। महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए सोचना कि तुम खुश कैसे रह सकते हो। महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए सोचना कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास कैसे जागृत होगा, कैसे तुम्हारे जीवन में वह तेज आएगा जो तुम्हें जीतने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।
महत्वपूर्ण है तुम्हारा यह सोचना कि तुम आगे बढ़कर अब क्या करने वाले हो। महत्वपूर्ण है तुम्हारा यह सोचना कि अब तुम्हारे लिए कौन तुम्हारा अपना है, कौन नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। अपने खान पान से लेकर, अपने पहनावे से लेकर, अपने बयास से लेकर, अपने सोच समझने की क्षमता तक हर चीज पर अपना नियंत्रण स्थापित करो। ले लो, संकल्प लो, जाओ, मजबूत कह दो अपने आप से कि आज के बाद तुम कोई भी गलत शब्द का उपयोग नहीं करोगे, ना तुमने किया है ना करोगे। श्रेष्ठ बोलोगे, ऊंचा बोलोगे, सर्वश्रेष्ठ बोलोगे, सर्वश्रेष्ठ बनोगे। प्रेम की भाषा, मधुर भाषा, जहां जरूरत होगी वहां तुम्हारी आक्रमकर्ता भी छलकेगी। लेकिन अभी इन क्षणों में तुम तेजवान हो, वीरवाल हो, सूरवीर हो, योद्धा हो। तुम्हें किसी बात का भय नहीं। योद्धा नहीं घबराते। योद्धा जाति स्वरूप, रूप, रंग, भेद सबसे परे होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने ऊपर विश्वास रखो। अपने ऊपर विश्वास रखने वाला ही जीतता है। अपने भीतर और करने के, अपने जीवन में और तरक्की करने के लिए नए नए शौक विकसित करो, नई नई रुचियां विकसित करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को ढूंढने पर ध्यान दो। अपने आप से प्रेम करो। अपने शरीर को प्रेम करो, उसे बेहतर बनाने पर ध्यान दो। क्यों आ रहा है रोग, क्यों हो रही है दिक्कतें, उस पर ध्यान दो। अपने मन को अपने वश में करके अपने शरीर को बेहतर करो। जब तुम्हारा शरीर बेहतर आकृति, बेहतर आकार में, बेहतर स्थिति में होगा तो तुम्हारे मन से आवाज आएगी, जीत की वह आवाज तुम्हें जीत दिलाएगी। अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी किसी की मार्ग की। अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी होगी किसी प्रकार के समर्थन की। तुम्हें हर एक आहट में जीत मिलती चली जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे।